नमस्कार साथियों, एनजीकेवी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं आरपीएससी शिक्षक भर्ती 2010 का सेकंड ग्रेड का अंग्रेजी का जो पेपर हुआ था, उसमें फर्स्ट पेपर में जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन आए थे उनका हल करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। हर टेस्ट का आप सॉल्यूशन कर सके, पढ़ सके, उसमें अभ्यास कर सके अपनी शिक्षा मनोविज्ञान की तैयारी की। तो शुरू कर रहे हैं आज का ये मॉडल टेस्ट। तो शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस विचार ने बालक के प्रारंभिक अनुभवों पर बल दिया है और किंडरगार्टन विधि का विकास किया है? तो आंसर आपका क्या होगा साथियों? निम्न में से, एक बार फिर क्वेश्चन को समझना, निम्न में से किस विचार ने बालक के प्रारंभिक, विचारक है यहाँ पे, विचार नहीं है, विचारक होना चाहिए, विचारक ने बालक के प्रारंभिक अनुभवों पर बल दिया और किंडरगार्टन विधि का विकास किया है? रूसो, फ्रोवेल, हर्बर्ट और जॉन लॉक। तो आपका आंसर होगा साथियों फ्रोवेल। फ्रोवेल ने अनुभव पर बल दिया, जो किंडरगार्टन विधि का विकास किया है, उन्होंने प्रतिपादन किया है, फ्रोवेल। तो आपका आंसर होगा ब, फ्रोवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन सा है? शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्य का पता लगाना, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर विद्यार्थियों को विभाजन और मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना एवं अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाए जाने में सहायक होना। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? आंसर होगा आपका द, अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाए जाने में सहायक होना। तो आपका आंसर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के प्रभावी अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्वपूर्ण या महत्व रखता है? बालक के प्रभावी अधिगम हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? अधिगम के शारीरिक आधार, अधिगम के अभिप्रेरणात्मक आधार, अधिगम की बौद्धिक आधार और अधिगम के दार्शनिक आधार। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर अधिगम का दार्शनिक आधार। आपका आंसर होगा द, सबसे कम महत्व रखने वाला आधार है दार्शनिक आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसमें प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? आंसर होगा आपका द, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय कार्य में स्थानांतरण की सर्वोत्तम विधि है। स्थानांतरण की शिक्षा देना, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अध्यापकों को पढ़ाते समय निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? रट कर सीखने की आदत का विकास, सूझ द्वारा सीखने की आदत का विकास, विषय वस्तु में समानता व विभिन्नता पहचानने की आदत का विकास व कक्षा में सीखे ज्ञान एवं कौशल को अन्य स्थितियों में प्रयोग करने के अवसर प्रदान करना। तो आपका आंसर होगा साथियों आपका आंसर क्या होगा? रट कर सीखने की आदत का विकास नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वाटसन के अनुसार शिशुअवस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किस भी अवस्था की तुलना में अधिक होता है? इस कथन को ध्यान में रखकर शिशुअवस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया का निषेध होना चाहिए? तो आपका आंसर आत्मनिर्भरता का विकास, जिज्ञासा की संतुष्टि, मूल प्रवृत्तियों का दमन और क्रिया द्वारा सीखना। तो आपका आंसर होगा साथियों मूल प्रवृत्तियों का दमन। आपका आंसर स होगा मूल प्रवृत्तियों का दमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से विकल्प में संप्रत्य विकास की क्रियाएं दी गई हैं? निम्न में से कौन से विकल्प में संप्रत्य विकास की क्रियाएं दी गई हैं? प्रत्यक्षीकरण, स्मृति व योग्यता, स्मृति, योग्यता और पृथक्करण, वर्गीकरण, पृथक्करण व सामान्यीकरण और प्रत्यक्षीकरण, स्मृति एवं कल्पना। तो आपका आंसर होगा साथियों वर्गीकरण, पृथक्करण एवं सामान्यीकरण। आपका आंसर होगा स। ठीक है, संप्रत्य की क्रियाएं दी गई हैं, तो क्रियाएं वर्गीकरण है, पृथक्करण है एवं सामान्यीकरण है। नेक्स्ट, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि संपूर्ण व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व के आधार पर दो में से एक श्रेणी अंतर्मुखी व बहिर्मुखी में रख सकते हैं? अंतर्मुखी व बहिर्मुखी में कौन सी श्रेणी में? युंग के अनुसार, मोली के अनुसार, शेल्डन के अनुसार व क्रेचमर के अनुसार। तो साथ ही जुंग ने, जो युंग महोदय थे, उन्होंने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी तीन प्रकार के बताए थे। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी उन्होंने बताए। तो आपका आंसर होगा ब।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व निर्धारण हेतु स्याही के धब्बों के द्वारा परीक्षण का निर्माण निम्न में से किसने किया है? वुडवर्थ, मूरे, केटल और रोरसा। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण। क्या होगा? रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक जो पढ़ने में कमजोर है अपनी सफलता या असफलता का कारण अध्यापक का पक्षपात बताता है, यह निम्न में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग करता है? यानी कि असफलता का कारण किस में बताता है? अध्यापक पे। तो वह किस में आएगा? उत्क्रमण रचना में, प्रक्षेपण में, दमन में या सत्यपूर्ति में? तो आपका आंसर होगा प्रक्षेपण। आपका आंसर क्या होगा? प्रक्षेपण। निम्न में से गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादन किया है? बुद्धि का गिलफोर्ड द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है? बुद्धि संरचना का सिद्धांत, बुद्धि का एक खंड सिद्धांत, बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत, बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत। तो साथ ही एक खंड सिद्धांत बियने ने दिया है, द्विखंड सिद्धांत स्पेरमैन ने दिया है, बहुखंड सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। तो बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। तो आपका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक की आयु 12 वर्ष है। बीने के द्वारा जो बुद्धि परीक्षण किया गया उसमें 15 वर्ष की सामान्य बालक के समान अंक प्राप्त कर सका। उसकी सही बुद्धि लब्धि निम्न में से किस विकल्प में दी गई है? क्वेश्चन को समझना। एक बालक है, उसकी आयु 12 वर्ष है और बीने का जो बुद्धि यानी कि वास्तविक आयु उसकी 12 है और बीने के बुद्धि परीक्षण के आधार पर 15 वर्ष के सामान्य बालक के समान अंक प्राप्त कर सकता है। तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो मैंने मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है। तो आपको आंसर करना होगा क्या? कितना होगा आपका आंसर? आंसर बताइए आप। आंसर होंगे 125। सूत्र लगा के निकालना साथियों। नेक्स्ट, सृजनात्मक एवं बुद्धि के सहसंबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान है उतना ही अधिक सृजनात्मक होता है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा सृजनात्मकता का सही मापन हो सका। सृजनात्मक होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि परीक्षणों एवं सृजनात्मकता के परीक्षणों की विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका सृजनात्मक होने के लिए प्राय औसत बुद्धि से अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न हल करते हैं कि निम्न में से कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण गेरेट ने दिया है? गेरेट ने जो प्रेरक बताए कौन कौन से बताए? जन्मजात, स्वाभाविक, सामाजिक, कृत्रिम, दैहिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक व स्वाभाविक, दैहिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। आपको मैंने ऑनलाइन में भी बताया था क्लासों में जो। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं स्वाभाविक। क्या होगा? मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं स्वाभाविक। कक्षा में प्रेरणा युक्त वातावरण बनाने हेतु अध्यापकों को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? ऑप्शन है, कक्षा में प्रथम आने वाले कमजोर बालकों की सहायता करने के अवसर देना। कक्षा में प्रथम आने वाले बालकों की प्रशंसा करके कमजोर बालकों को और मेहनत करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करना। कमजोर बालकों का ध्यान लक्ष्य की ओर स्पष्ट करना। कमजोर बालकों की प्रशंसा करने के अवसरों का अधिक से अधिक प्रयोग करना। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका कमजोर बालकों की प्रशंसा करने के अवसरों का अधिक से अधिक प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थिति में सजा लाभदायक हो सकती है? किस स्थिति में सजा लाभदायक हो सकती है? जब बालक समझे कि सजा उसे नहीं उसकी गलत व्यवहार को दी जा रही है। जब सजा उसे सबके सामने दी जाए। जब अध्यापक बालक को स्वयं सजा न देकर प्रधान अध्यापक द्वारा सजा दिलाए। जब बालक सजा का आदी हो जाए। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका साथियों लाभदायक सजा वो होती है जब बालक अब समझे कि उसे सजा नहीं दी गई, उसके गलत व्यवहार के कारण उसे सजा दी गई है। तो आपका आंसर होगा ठीक है। नेक्स्ट, अध्यापक द्वारा निरीक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली बालक की पहचान निम्न में से किस कारण कठिन है? निरीक्षण एक वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। निरीक्षण प्रक्रिया बहुत कठिन है। निरीक्षण द्वारा भावात्मक समस्या से ग्रसित प्रतिभाशाली बालक की पहचान अध्यापक द्वारा नहीं हो सकती। बालकों के व्यवहार का निरीक्षण कोई विशेषज्ञ की ही नहीं कर सकता। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका निरीक्षण द्वारा भावात्मक समस्या से ग्रसित
या ग्रस्त प्रतिभाशाली बालकों की पहचान अध्यापक द्वारा नहीं हो सकती। तो आपका आंसर होगा स। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन, लिंग के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन, लिंग के आधार पर गृह कार्य में विभिन्नता, बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग। तो आपका आंसर होगा साथियों बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग। क्या होगा? बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवृत्ति के विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? क्वेश्चन को समझना, नहीं पूछ रहा है ये। तो ऑप्शन देखते हैं। मनोवृत्तियों के विकास पर शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है, मनोवृत्तियां वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, वातावरण से नहीं, अध्यापक उनके विकास में बालक की सहायता कर सकते हैं, भावात्मक विकास का उसके विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा मनोवृत्तियां वंशानुक्रम से प्रभावित होती हैं, वातावरण से नहीं। आपका आंसर होगा ब। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प आत्म संप्रत्यय के संबंध में सही नहीं है? स्वस्थ आत्म संप्रत्यय व्यक्ति द्वारा अपना उत्तराधिकारी निभाए जाने में सहायता करता है, सामाजिक वातावरण आत्म संप्रत्यय के विकास को प्रभावित करता है, परिपक्वता आत्म संप्रत्यय में कोई संबंध नहीं है, भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण आत्म संप्रत्यय के विकास को प्रभावित करते हैं। तो आपका आंसर होगा साथियों सह, परिपक्वता एवं आत्म संप्रत्यय में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो साथियों आपके ये 20 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। 2010 सेकंड ग्रेड के पेपर, इंग्लिश का पेपर हुआ था, उसमें आए हुए थे। सभी क्वेश्चन रटने लायक है, एग्जाम में आने लायक है। तो साथियों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, जिससे कि और आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।